तो यहाँ जो है वो वस्तु स्थिति ये है कि जीववश्यता या ठिकाने जब यो नहीं मिलते भय भी जो बताई है वो कैसे, माने अंतर्यामी को कोई ये कहतो तो कि तू या के भीतर घुस के ही नियमन कर, यो कोई हुक्म है तो कोई को वो क्या जो है वो जो एक स्थल पे बैठ के सर्व नियमन कर सके है, वाकु जो है वो तदनु प्रविश्य ये करने की क्या जरूरत पड़ी, सर्वदा वाके साथ विराजनो इतनी काय को जरूरत पड़ी। वो कोई न कोई प्रकार को जो है वो वह अपने अंश के ऊपर स्नेह है तभी तो वो रहे, अन्यथा काय के लिए, ध्यान में आएगी। यदि वह अंश के ऊपर कोई सहज स्नेह न हो तो वाके भीतर ही रह के नियमन करने की क्या जरूरत है, वो बाहर सु क्या वाके ऊपर रूल नहीं कर सके। जो अनंत कोटि ब्रह्मांडन को चला रहे हो वहां में क्या इतनी ताकत नहीं हो कि वो बाहर सु भी रह के रूल कर सके, किंतु वो रूलिंग के लिए, वो नियमन के लिए वाके साथ हर वक्त रह के अनवरत वाके भीतर, वाके आत्मा के भीतर विराज के वाकु छोड़ा नहीं है, माने कोई न कोई प्रकार सु स्नेह वश्यता वहां स्वीकार करी भई है। भले नियमन जैसे कोई अपनो जो है वो कोई एक बड़ो वृद्ध आदमी हो घर को, वो समझो कि कोई छोटो बच्चा हो और वह छोटे बच्चा के पिता के समय को कोई वृद्ध घर को आदमी हो और वो जैसे यूं मानतो हो कि नहीं भाई ये तो जो है वो बड़ो मेरो जो है वो अमुक को ये पुत्र है, या सु मैं तो या के घर में ही रह के या को काम करूं, या प्रकार से या को हर वक्त संभालूं, एक क्षण के लिए भी या को आंख सु दूर नहीं करूं, यह प्रकार की स्नेह पराधीनता स्वीकार करके सार्वधिक स्थिति जीव के साथ रखनी, यह जीववश्यता है। लक्ष्य में आई कि नहीं, ये जीववश्यता, या जीववश्यता को लेकर महाप्रभु जी ने जो है वो जीववश्य यूं कही। ये आश्रयाश्रयी भाव, आश्रय भाव वाकु बनायो ने, तदाधारक स्थिति करी ने, अतएव आश्रयाश्रयी भाव में सुविवश्यता को जो है वो अर्थस्फुरित भाव। क्यों तदाधारक स्थिति करी, तदाधारक स्थिति मात्र सु जो है वो एक निरतिशय स्नेहाधीन वाकु बन के वाकु अपनो मान के नियमन करे है, या प्रकार की जो है वो अर्थ भावना लेते भय जीववश्य ये शब्द प्रयोग हुए हैं। ये लक्ष्य दीजो, वाकु जो है वो ये सामने जवाब देते बखत या जीववश्य को जो है वो नहीं तो ऐसी ऐसी बातें आवे हैं या ठिकाने कि जो जरा भी ध्यान नहीं दो तो तुरंत धड़का के जो है वो एक आदमी यो ऊंधो बदल दे, अतएव जो है वो न ऊंधो बदल सके या के लिए। अरे जब वेद स्तुति में यो साफ कही खपुष्पादि समत्वादि मिथ्याभूतन जगत वहां ठिकाने खपुष्पादि समत्वादि मिथ्याभूतम जगत, परंतु वो कौन सो जगत, नमो भगवते तस्मई में साफ बता दियो कि यह क्रीडति, यह जगत भूतवा क्रीडति, यतो जगत क्रीडति, वो यतो वालो जगत जो है वो खपुष्पादि समत्वादि मिथ्याभूतम यो कहो नहीं कि ये जगत जाकू सत्यत्व करने को नहीं। जो यदि ये बातें जो गंभीर बातें मालूम हो तो सीधो सीधो विभक्ति अर्थ करने वालों हो तो वहां ठिकाने यो अर्थ करे वेद स्तुति में, नयदिदम अग्रासन भविष्य दतो निधना अनुमितम अंतरा त्वयि विभाति मृषैक रसे अत उपमीयते द्रविण जाति विकल्प पथैः वितथ मनो विलास मृतमित्यवेन्त्यबुधा। ये जो है वो ऋतमिति अवेन्त्यबुधा, ये जो है वो साफ जा ठिकाने शब्द आवे हैं, वहां ठिकाने जो है वो महाप्रभु जी ने भी और ज्यादा वाकु मुश्किल कर दिया। वहां ठिकाने तो सच्ची मगवा मूल बिड़ौजा टीका हो गई है। नहीं दास दासु भी इतना विनती करना पड़े कि मगवा मूल बिड़ौजा टीका हो गई है वहां ठिकाने तो समझे कि नहीं। तो वो क्या खपुष्पादि समत्वादि मिथ्याभूतन जगत, अरे जा जगत को प्रपंचो भगवत कार्या निबंध में कहो या वाह जगत को प्रायम प्रपंचो सत्या सत्या भाष्य में वहां ठिकाने सहस्रशा उद्घोष और वहां ठिकाने गई खपुष्पादि समत्वादि
मिथ्या भूतन जगद्यता। एक बखत मथुरा में हमारे छाती पर ये पंक्ति रख दी गई कि तुम या को जवाब दो, मथुरा ही की बात। और अब मैं उनको नाम नहीं लूं, पर वे बेचारे राजकोट में रहते थे, संप्रदाय के अच्छे प्रसिद्ध पंडित हते, बेचारे गुर्जर हते, पर राजकोट में रहते थे। तो उनने ही जो है वो कांकरोली वाले उनके सामने यहाँ राजाधिराज के मंदिर में जो है द्वारकाधीश के मंदिर में हमारे ऊपर ये पंक्ति छाती पे रख दी। पंडित सभा आती वाह बखत, हमको तो खैर तैयार रहते तो वह दिन हम निकल गए। बहुत बरस पहले की, 32 बरस पहले की बात है, हमारे 20 वर्ष की वय की समय। तो हम तैयार रहते तो निकल गए, क्योंकि यह ठिकाने पुरुषोत्तम जी ने शास्त्रार्थ प्रकरण निबंध के आवरण भंग में साफ साफ कही है कि ये सब वाक्य अंतरा सृष्टि के लिए, विषयतात्मक सृष्टि के लिए महाप्रभु जी कह रहे हैं। वासु हम बचे, नहीं तो जो है वो बड़ी गड़बड़ हो जाए। तो महाप्रभु जी की वाणी ऐसी गूढ़ गंभीर वाणी है, वह ठिकाने जो है वो एक एक शब्द में कितने जो है वो पूर्वोत्तर पक्ष बन जाए हैं कि जाकू कहते भाई ये कल मुकू कहतो तो कि तुमको 78 घंटा हो गए, अभी तक तुम 8 अध्याय सु आगे नहीं चले हो। तो और नरहरि जी ने जो है वो 62 घंटा में आखी भागवत कह दी, प्रथम सु लेके 12 स्कंद, तुमको 78 घंटा हो गए। ये सब ये टेप रिकॉर्ड भैया ने, वहां में घंटान को रिकॉर्ड है कि कितने घंटा हम बोले आज तक। तो 78 घंटा हम वो जो पहले 40 दिन और अब याद इन दिनन में यह मिल के 78 घंटा हो गए। और जो है वो अभी तक जो है वो हम 8 ही अध्याय में पढ़े, पर हम करें का या में जो है वो इतने एक एक शब्द पे 10-10 पूर्व पक्ष जो है वो आ जाए, वह ठिकाने क्या। तब वो पंक्ति लगे, पंक्ति वो तब लगे है, नहीं तो लगे नहीं है पंक्ति। अब जीव अवश्य पे जो है वो हमने ही तुम्हारे सामने जो अनुपत्ति रखी, हम जो तुमको जवाब नहीं बताते तो जो है वो क्या तुम जो है वो सरलता सुआ को उत्तर दे देते क्या? जरा अपनी आत्मा के ऊपर हाथ रख के पूछो कि जो है वो हम कह रहे हैं वो झूठ है कि सच है। तो एक वक्त तुम्हारा मगज भड़क तो ही कि हाँ भाई क्या भाई ये बात, पर तुम्हारे दिल पे हाथ रख के कहो, हम कहे नहीं, हमारे मुंह पे कहो कि तुम झूठे हो, पर जो यदि तुम्हारा दिल कहते हो कि हाँ भाई तुम एकदम कह देते वहां के ऊपर, कहना मुश्किल है। बड़ी ऐसे ढंग की बोली महाप्रभु जी की है कि गूढ़ा गभीरा गहना गुरवी, बलभद्रूफा जी ने स्तुति करी है। विविक्त वर्णा विशदा श्रीमदाचार्य वाक्सुधा, श्रीमदाचार्य वाक्सुधा ऐसी है, गूढ़ा गभीरा गहना गुरवी मृद्वी रुजुशुचि, विविक्त वर्णा विशदा श्रीमदाचार्य वाक्सुधा। ऐसी वाक्सुधा से अत्यंत गूढ़ गंभीर है भाई। या में कहीं कहीं जो अक्कल नहीं काम चले, ऐसे शब्द एक आ जाए कि हाँ या को का अर्थ हो, एक बहुत मगज चक्कर खा जाए, परंतु वह को भी अर्थ हो। हमको पहले ऐसे भाई अरे जीववश्य, अरे यहाँ का थी जीववश्यता, ये तो जो है वो पृथ्व्यान तिष्ठन पृथ्वी मंतरो यमयति, ऐसे ये तो आत्मान मंतरो यमयति। अब यामे काय की वश्यता, पर नहीं है वश्यता। काय को अनुप्रवेश सुई क्यों, जरूरत क्या? ऐसे कोई वो पराधीन है तो ब्रह्म, फिर भी वहां में अनुप्रविष्ट होके वहां के साथ सर्वदा रह के, जैसे कोई स्नेह पराधीन पिता या तो पिता को कोई अत्यंत विश्वस्त व्यक्ति जैसे वह बच्चा को रात दिन वहां के साथ रह के संभाले हैं, ऐसे जीव को प्रभु संभालने को जो है वो यत्न करे। फिर भी जीव दुस्संगादि वशात पड़े, तब तो वह जीव के कर्म की बात ध्यान में आई कि नहीं। वही तो फिर तो गोपाल दास जी को कहना पड़े कि भाग्यहीन जीव जेने कणिका न चाखी अने तेने ऊपर रहा देव धिक्कार कर। यही कहो जाएगी, तेने ऊपर रहा देव धिक्कार कहे, मंदमती कही अने निंदा दाखी। ध्यान में आई कि नहीं। तो ये वस्तु स्थिति ये है, प्रभु इतनो जीव अवश्य हो के अपने साथ विराजे है। या प्रकार सु या को जो है वो अर्थ करनो जीव अवश्य को, अतएव नारायण प्रेरयति या यौगिक दृष्टि सु भी अंतर्यामी में लग सके है, और वैदिक विद्वत रूढ़ की दृष्टि सु भी हम कल तुमको नारायणोपनिषद की श्रुतियां बता चुके हैं। नारायणम परम ब्रह्म तत्व नारायण परहा, यार इत्सु
एक आदमी ने कल हमको कही कि अब तुम नारायण की पंचायत अब कब बंद करोगे? मैंने कहा भाई हम करें क्या, नारायण की पंचायत जो है वो अभी बंद नहीं हो सके, ऐसी है। तो जब तक हम अब आज हम ये कथा यहाँ नारायण की पूरी कर रहे हैं। एक ने कल हमको कही कि मोकू नारायण को टेलीफोन आयो है कि अब मैं कंटाल गयो हूं कि तुम मोकू छोड़ दे। मैंने मोकू यो मस्करी में कही कि तो नारायण को कह दीजो कि अभी मैं कल तक नहीं छोड़ने वाला हूं, तो आज तक तो मैंने मोकू नहीं छोड़ा। वस्तु स्थिति ये है भाई। यहां तक तो इत्यात्मानं समादिश्य गर्गे च स्वगृहंगते। पीछे क्या है जी, जरा बोलो, अब मैं घड़ी घड़ी। हाँ, नंद प्रमुदितो मैंने आत्मानं पूर्णमाशिषा। या प्रकार सु जो है वो सब, या प्रकार सु उपदेश इति आत्मानं समादिश्य नंदे च स्वगृहंगते। माने या प्रकार सु जो है वो नंदराय जी को कह के, और नंदराय जी यहाँ अभी मैं शब्दार्थ एक एक पे नहीं उतरूँ, वो कल कहूँगा। अभी तो मेरे ये अब उपसंहारात्मक व्याख्यान हो रहे है। आज मेरी प्रकृति अस्वस्थ हुए सु कुछ कम ही बोलूँगो, या सु जो है वो कम ही मैं बोल रहे हूँ फिर। तो इत्यात्मानं समादिश्य नंदे च स्वगृहंगते गर्गे च स्वगृहंगते। देखो ना, ये प्रकृति अस्वस्थ में यो हो, तो इत्यात्मानं समादिश्य गर्गे च स्वगृहंगते नंद प्रमुदितो मैंने आत्मानं पूर्णमाशिषाम। ये जो है वो जा बखत या प्रकार सु नंदराय जी को अच्छी तरह सब बात समझा के, वो अच्छी तरह समादिश्य में कौन से अंश को मुख्य समादे के गोपायस्व। ये गोपायस्व ये समादेश है। मैं तुमको कल सुबोधनी जी से सब बताऊंगो या ठिकाने। इति आत्मानं समादिश्य गर्गे च स्वगृहंगते नंद प्रमुदितो मैंने आत्मानं पूर्णमाशिषाम। समझे कि नहीं? नंदराय जी ने वह बखत यो समझे हो कि अब मैं जो है वो पूर्ण, ये जितने मोको आशीर्वाद मिले हैं उनसे मैं परम पूर्ण हूं। या प्रकार की उनको वो गर्गाचारी के ऊपर श्रद्धा सु पूर्णता की बुद्धि भई कि मेरे भाग्यन की का कहनी, अब मेरे लिए सब आशीर्वाद मिल गए हैं, अब मेरी जो है वो बात का है। या सो अपने को पूर्णता को अनुभव श्री नंदराय जी ने कियो, क्योंकि अब पूर्ण मद पूर्ण विदम घर में आके विराज गए हो। अब जो है वो अब यासु बढ़ के जो पूर्णता को अनुभव नहीं हो, तो फिर कब पूर्णता को अनुभव हो? वो पूर्ण मद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो आके घर में विराज गए हो, तब पीछे जो है वो क्यों नहीं जो है वो पूर्णता को अनुभव हो? अतएव नंद प्रमुदितो मैंने आत्मानं पूर्णमाशिषाम। या ठिकाने गर्गे च स्वगृहं गते, क्योंकि उनने के जो गर्ग, ये सुखदेव जी जो यदि यो नहीं कहते तो फिर भी जो है वो मन में शंका रह जाए कि नहीं कि गर्ग बराबर राजी खुशी घर पहुंचे कि नहीं। गर्गे च स्वगृहं गते, ये नंदराय जी को भी वह वक्त ज्ञान हो गयो है। माने उनने भी ऐसे आदमी रखे थे कि ये बराबर मथुरा पहुंच जाए, अपने घर पे जाके बैठ जाए तो हमको खबर दे दीजो। सो उनने आके जा वक्त जो है वो आके कह दी नंदराय जी को कि जो है वो अब वे राजी खुशी घर पहुंच गए, कोई उपद्रव नहीं भयो। तब आत्मानं आशिषाम पूर्णम मैंने, नहीं तो कहीं तरही न तन्नो नयो भवे अपि हंता गता शंका। ऐसे तो नहीं भयो, वो अलक्षितोस्मिन रहसी, ये गोब्रज में बड़े छिपे होके ये सब काम कियो गयो, दुस्संग वर्जन कियो गयो। वह दुस्संग वर्जन को कछु फल भयो कि नहीं? उन्हें ये गर्गे छ स्वगृहं गते। गर्ग जो है वो आराम से जब घर में पहुंच गए, ये नंदराय जी को जब खबर आ गई, तब नंदराय जी ने वो मान्यो कि अब जो है भाई मैं जो है वो बड़ो पूर्ण हूँ, मेरे भाग्य की जो है वो का कहनी। या प्रकार को उनको जो है वो अनुभव भयो। यहाँ तक को प्रसंग आज कहेंगे, फिर और अधिक कल।